हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ टॉक एंड हेल्थ एजुकेशन ऑन सीएडी मींस कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है नेम ऑफ़ द इवेलुएटर कि हमें कौन इवेलुएट कर रहा है उस टाइम, एंड नेम ऑफ़ द प्रेजेंटर, इसमें आपका नेम आएगा क्योंकि आप इस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड क्लास किस क्लास के हैं आप, लाइक बीएससी नर्सिंग या जेएनएम, जिस क्लास के होंगे वो आपका डिनोट किया जाएगा। फिर नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद नेम ऑफ़ द टॉपिक कि आपका टॉपिक क्या है। एंड वेन्यू मीन्स कि आप हॉस्पिटल में टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो पेशेंट के सामने या फिर क्लास में आप प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद ग्रुप कि आप किस ग्रुप के साथ प्रेजेंट करो। अगर हॉस्पिटल में है तो आप पेशेंट एंड पेशेंट की फैमिली के ग्रुप के साथ प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है टाइम कि आप कितने टाइम पे ये टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ड्यूरेशन कि आप कितनी ड्यूरेशन में इस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है मोड ऑफ़ टीचिंग कि आप कैसे उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक लेक्चर कम डिस्कशन, मतलब आप वर्बली प्रेजेंट कर रहे हो, एवी एड्स लैब में प्रेजेंट कर रहे हो, स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, लीफ कार्ड्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल हैं इसलिए हम लेक्चर मतलब वर्बली प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है जनरल ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि पेशेंट के ग्रुप को कितना नॉलेज दिया या फिर उन्होंने कितना नॉलेज गेन किया है रिगार्डिंग टू सीएडी डिसीज़, और वो क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसमें कि ये होता है कि हमें पेशेंट और उसके ग्रुप को समझाना है कि सीएडी डिसीज़ क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये सब कुछ समझाना है। उसके बाद हमारा आता है कंटेंट, जो हमारा चार्ट बनता है। सबसे पहले उसमें टाइमिंग होती है कि हमने किस टॉपिक को कितनी टाइमिंग में प्रेजेंट किया है। फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हमारा कंटेंट आता है, फिर टीचर्स एक्टिविटी आता है, फिर पेशेंट एक्टिविटी आता है, फिर इवेलुएशन आता है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये होता है कि सबसे पहले हमें क्या सीएडी क्या होता है, उसके बाद टाइमिंग, उसके हमने कितनी टाइमिंग में प्रेजेंट किया है वो होगा। फिर टीचर्स एक्टिविटी, मतलब कि वहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप टीचर हो वहाँ पे, तो इसमें ये है कि मतलब कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करो, आप बोल के प्रेजेंट करो, तो वहाँ पे वो डिनोट किया जाएगा। फिर पेशेंट एक्टिविटी मीन्स ये होगा कि पेशेंट जो हमारा है वो हमारी बातों को सुन रहा है, कॉन्शियस है, क्या कर रहा है। उसके बाद हमारा डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन कितने टाइमिंग की आपने प्रेजेंट की है, कैसे प्रेजेंट की है, पेशेंट कैसे ध्यान दे रहा है उस चीज़ पे। उसके बाद हमारा रिस्क फैक्टर आते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कि क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वो हमने 5 मिनट्स तक प्रेजेंट किया है, वो भी डिनोट किया जाएगा। और उसके बाद हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता है। पैथोफिजियोलॉजी यही होगा कि कैसे वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, उसमें भी टाइमिंग होगी, लाइक इसमें 5 मिनट्स तक हमने प्रेजेंट किया है, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है, उसकी फैमिली की एक्टिविटी कैसी है। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं कि उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, लाइक ईसीजी चेंजेस, डिस्पनिया, फटीग, एंजाइना पेक्टोरिस, और वो भी हमारा 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है। हमने चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया है या कैसे प्रेजेंट किया है, पेशेंट की एक्टिविटी कैसी है। फिर हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन कि हमने उस सीएडी डिसीज़ को जानने के लिए क्या क्या उसको डायग्नोस करवाए हैं, लाइक ईसीजी करवाया है, फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियक फेलियर, स्ट्रेस टेस्ट, हर चीज़ हमें डिनोट करनी पड़ेगी। और उसमें हमने कितना टाइमिंग दिया उस चीज़ को प्रेजेंट करने में। इसमें हमने 5 मिनट्स दिया है कि हमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन हमें 5 मिनट्स में पेशेंट को समझाने हैं, और जितने मिनट में आप समझाएंगे वही टाइमिंग यहाँ पे डिनोट की जाएगी। उसके बाद हम मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट भी हमारा 5 मिनट्स का होता है। उसमें मैनेजमेंट सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हाँ कौन कौन सी हमें मेडिकेशन देनी है। उसके बाद हमारा सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन होगा कि हमने अगर हमारी सर्जरी हो रही है तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद कंक्लूज़न आता है। कंक्लूज़न में ये होता है कि हमने क्या समझाया है रिगार्डिंग टू सीएडी डिसीज़,
क्या क्या उसकी कंडीशन थी, क्या क्या उसके कॉजेज़ थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे, और कैसे हम एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वेट मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उसके सर्जिकल मैनेजमेंट को भी लेना चाहिए। उसको ना बिब्लियोग्राफी आता है। बिब्लियोग्राफी में यही होता है कि हमने इस टॉपिक को कहाँ से लिया है, कौन सी बुक से लिया है, कौन सी स्लाइड से लिया है, उसमें हमें बिब्लियोग्राफी में यही लिखना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू।